नमस्कार दोस्तों, यह त्रिकोणमिति का परिचय क्लास 10th का एक्सरसाइज 8B का सेकेंड पार्ट है, जिसमें मैं पूरा कवर कर दूंगा क्वेश्चन, जिसमें टोटल 7 क्वेश्चन बचे हुए हैं। आइए हम क्वेश्चन नंबर 6वें की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है दोस्तों, वो आप देखिए। बताइए निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है अथवा असत्य। आपको बताना है कौन से क्वेश्चन सत्य है अथवा असत्य। बताइए निम्नलिखित में से सूर्य प्रकाश, उसको रोक देना जरा, रोकने वाला सिस्टम जान रहे हो ना, वहां से ऊपर से। हाँ तो फ्रेंड, आपके सामने क्वेश्चन नंबर 6 आ चुका है कि बताइए निम्नलिखित में से कौन कौन से कथन सत्य हैं अथवा असत्य, और कारण सहित जवाब देना है। आइए जानते हैं। पहला पार्ट जो है 6 का, वो कह रहा है कि साइन A प्लस बी बराबर साइन A प्लस साइन बी सत्य है अथवा असत्य है। तो भाई मैं पहले कारण दूं या पहले बता दूं, ये कथन असत्य है। ये कथन क्या है? असत्य है। आइए समझते हैं क्यों। तो जैसा कि आप 11th में आएंगे तो पढ़ेंगे, साइन A प्लस बी का सूत्र होता है, स्पष्टीकरण दे रहा हूँ, साइन A प्लस बी का सूत्र होता है साइन A कॉस बी प्लस कॉस A साइन बी, जो कि इतना नहीं दिया है इसलिए असत्य है। लेकिन क्लास 10th वाले बच्चे ये बोलेंगे कि सर हमें तो ये फार्मूला पता नहीं है, तो हम कैसे सत्य और असत्य का जवाब देंगे। तो दूसरा तरीका क्या है कि आप कुछ मत करिए, आप इतना बस काम कर लीजिए, साइन A प्लस बी बराबर जांच करना है साइन A प्लस साइन बी सत्य है या असत्य। तो कोई भी A और B की वैल्यू ले लीजिए, देख लीजिए बराबर नहीं आएगा। मान ले रहा है A बराबर 0 अंश, B बराबर 30 अंश, तो आप जोड़ेंगे जब तो साइन चलिए देख लेते हैं, साइन A के जगह 0, B के जगह 30, तो हो जाएगा आपका साइन 0 में 30 जोड़ेंगे 30 अंश, तो साइन 30 का मान क्या होता है 1/2। लेकिन राइट हैंड साइड भी इतना आ जाएगा 0 और 30 पे। साइन A के जगह 0 अंश, B के जगह 30 अंश, तो साइन 0 का मान 0, 30 का मान 1/2, तो 1/2। सर आप तो बोले थे यह सत्य है, लेकिन दोनों बराबर आ रहा है, सत्य होना चाहिए। नहीं भाई, अभी तो आपने एक वैल्यू रखा है, हर एक वैल्यू के लिए सत्य होना चाहिए, जो कि संभव नहीं है। तो A बराबर अगर हम 30 रख लें और B बराबर अगर हम 45 रख लें, सॉरी ऐसा वैल्यू रखिए 60 रख लें, जिसका मान हमें पता, 45 रखेंगे 30 और 45 करेंगे 75, जिसका मान ज्ञात नहीं होगा। तो आइए ये रख लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है दोस्तों, आपका है साइन A प्लस बी, तो साइन A के जगह 30 अंश और B के जगह 60 अंश, 60-30 कितना होता है 90, साइन 90 का मान कितना होता है 1। राइट हैंड साइड देखेंगे आप, तो राइट हैंड साइड आपका है साइन A प्लस साइन B। A का वैल्यू कितना है 30 अंश, B की वैल्यू कितनी है 60 अंश, तो रखिए वैल्यू, साइन 30 का मान 1/2, साइन 60 का मान करीब 3/2, तो जोड़ेंगे तो 2, 1 प्लस करीब में 3। लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, इसलिए ये कथन क्या है असत्य है। असत्य की पुष्टि होती है, कारण समझ में आ गया, ये कथन असत्य है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है। आइए देख लेते हैं। तो जैसा कि आप जान रहे हैं, साइन 0 अंश, साइन 30 अंश, साइन 45 अंश, साइन 60 अंश, साइन 90 अंश। अब देखते रहिए बस, साइन 0 का मान क्या होता है 0, साइन 30 का मान 1/2, जिसका वैल्यू निकालेंगे तो 0 पॉइंट क्या होगा 5। बढ़ गया कि नहीं बढ़ा? बिल्कुल बढ़ा। 1/√2, तो 1/2 का मान होता है 1.414, तो भाग देंगे तो इससे ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। इसका मान करीब 3/2, करीब 3 का मान 1.732,
2 भाग दे देंगे तो 0.8 के करीब हो जाएगा। उससे आगे देखते जाइए बढ़ गया कि नहीं बढ़ा, और sin 90 का मान 1 सबसे बड़ा है। तो थीटा के मान के बढ़ने के साथ साथ इसका मान भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ये कथन क्या है, सत्य है। ये कथन क्या है, सत्य है। ये कथन आपका सत्य है दोस्तों, सत्य कथन है। तीसरा आप देखिए, थीटा में वृद्धि के साथ साथ कॉस थीटा का मान में वृद्धि होता है। तो आप समझ गए होंगे इसका उल्टा होता है, तो यह सत्य होगा। आइए देखते हैं, कॉस 0 अंश, कॉस 30 अंश, कॉस 45 अंश। इससे ज़्यादा हम क्या लिखें, कॉस 0 का मान 1 होता है, कॉस 30 का मान करीब 3/2 भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 0.8 के लगभग। ये बढ़ रहा है, घट रहा है, घट रहा है, तो इसलिए ये कथन क्या है, असत्य है। इसलिए कथन क्या है, असत्य है, असत्य है। अब चौथे की बात करते हैं, a बराबर 0 पर कॉट a का मान परिभाषित होता है। तो आइए देखते हैं, कॉट a का मान पूछ रहा है, कॉट a का चौथा पार्ट है, कॉट a का मान पूछ रहा है, तो कॉट a के जगह कितना रखेंगे, 0। तो कॉट 0 का मान इनफाइनाइट होता है, जो परिभाषित नहीं है, अपरिभाषित है। यानी कि ये भी आपका कथन क्या है, सत्य है, सत्य है। तो इस तरीके से कारण सहित आप समझ चुके हैं कि प्रश्न संख्या 6वां में जो है पहला क्वेश्चन जो है असत्य है, दूसरा सत्य है, तीसरा असत्य है, चौथा सत्य है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 को लिख लिया जाए। हाँ, तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप देख रहे होंगे कि आपके सामने क्वेश्चन नंबर 7 आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 7 का पहला भाग क्या कह रहा है वो देखते रहिए आप। क्वेश्चन 7 का पहला भाग कह रहा है 2 tan स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन 60 का मान बताना है। तो आप कुछ मत कीजिए, इसमें वैल्यू रख दीजिए। इसमें कुछ करना नहीं है, वैल्यू रख देना है। वैल्यू क्या रखेंगे हम देख लेते हैं। साइन 45 का मान 1 होता है, तो tan 45 का मान 1 का स्क्वायर प्लस कॉस 30 का मान वही होगा जो साइन 60 का। साइन 60 का मान होता है कर्ण 3/2 का स्क्वायर माइनस साइन 60 का मान होता है कर्ण 3/2। तो ज़रा आप देखते रहें, 2 1 का वर्ग क्या होता है 1, कर्ण 3 का वर्ग 3, 2 दूना 4, कर्ण 3/2। तो ये हो गया आपका 4 और 2 का एलसीएम जो होगा 4 होगा, 4 दूना 8 प्लस 3 माइनस 2 का पढ़ा कितनी बार, 2 दूना 4, तो 2 करनी में 3, तो 8 3 11 माइनस 2 करनी में 3/4। ये आपका हो गया आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 7 का ही दूसरा पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का ही दूसरा पार्ट क्या है दोस्तों, वो है कॉस 45 अंश बटे सेक 30 अंश माइनस कॉसेक 30 अंश। तो कुछ नहीं, इसका वैल्यू बताना, तो आपको करना कुछ नहीं है। कॉस 45 का मान कितना होता है, जो साइन 45 का 1/2। सेक 30 का मान क्या होता है, तो आपको पता होगा 2/3। क्यों, क्योंकि कॉस 30 का मान होता है कर्ण 3/2, तो सेक का उल्टा हो जाएगा, और कॉसेक 30 का मान होता है 2, क्योंकि साइन 30 का मान होता है 1/2। तो इस तरीके से आप अगर एलसीएम ले लेते हैं दोस्तों, तो होता है 1/√2, और एलसीएम लेंगे तो √3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2√3। सबसे नीचे वाला टर्म कहाँ जाएगा, ऊपर, कर्ण 3 बटे बीच का गुणा बीच में होगा, 2 माइनस 2 कर्ण में 3, तो हो जाना चाहिए आंसर। लेकिन देख लेते हैं क्या होता है, आप देखते रहें बस। आप चाहते हैं दोस्तों कि इसको और कुछ लिखना, तो हो सकता है आप कर सकते हैं ये कि आप कर्णिम 3 रहने दीजिए, 2 का गुणा करेंगे 2 कर्णिम 2 हो जाएगा, और 2 कर्णी का गुणा कर्णिम किया जा सकता है, 2 तिहाई 6 हो जाएगा। ये भी आपका आंसर हो सकता है। इसी का तीसरा पार्ट देखेंगे। इसका तीसरा पार्ट क्या है, तीसरा पार्ट आपको इसका मान निकालना है साइन 30 अंश प्लस tan 45 अंश माइनस कॉसेक 60 अंश बटे सेक 30 अंश कॉस 60 अंश और कॉट 45 अंश। मान रख दीजिए
साइन 30 का मान 1/2 होता है, टेन 45 का मान 1 होता है, कॉसेक 60 का मान कड़ी में 2/3 होता है, क्योंकि साइन 60 का मान कड़ी 3/2 तो कॉसेक 60 उसका उल्टा होता है, बटे सेक 30 का मान क्या होगा भाई, वो भी होगा 2/3 और कॉस 60 का मान क्या होगा 1/2 और कॉट 45 का मान क्या होगा 1। एलसीएम ले लेंगे आप तो 2/3 होगा, इसका गुणा इसमें करेंगे 3, इसमें गुणा करेंगे 2/3 माइनस 2 दूना 4। इसी प्रकार नीचे भी एलसीएम लेंगे 2/3, इसमें 2 दूना 4 और प्लस 3 प्लस 2/3, ये इससे क्या हो जाएगा कैंसिल। आप देख सकते हैं 2/3 और 1/3, 3/3 माइनस 4 हो जाएगा, और उसी प्रकार ये हो जाएगा 2/3 और 1/3, 3/3 प्लस 4 हो जाएगा। इसको चाहे तो आप सॉल्व लिख भी सकते हैं और इसके आगे भी परिमेयकरण किया जा सकता है। आप देख सकते हैं, आप अपना आंसर के हिसाब से इसको सॉल्व कर लेंगे। अगर आप इसका परिमेयकरण करना चाहें तो कर सकते हैं। नीचे वाले का चिन्ह बदल के अंश और हर में क्या कर देंगे गुणा, 3/3 माइनस 4, 3/3 प्लस 4। तो जब चिन्ह बदलेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस से बदलेंगे 3/3 माइनस 4, 3/3 माइनस 4। इसी से गुणा भाग करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो आप a माइनस जो गुणा है उसी का गुणा उसी में करेंगे तो होल स्क्वायर होगा a²। तो 3 त्रिका 9 त्रिका 27 प्लस b², 4 चौको 16 माइनस 2ab, 2 तिहाई 6 चौको 24/3 बटे एक कोष्टक में a प्लस बी, एक कोष्टक में a माइनस बी का फार्मूला लगाएंगे a², 3 त्रिका 9 त्रिका 27 माइनस b², 4 चौको 16। तो इस तरीके से आप आगे बढ़ सकते हैं क्वेश्चन में। 6 7 13 2 1 3 1 4 माइनस 24/3 ऐसे भी लिख सकते हैं, और यहाँ 27 में से 16 घटा देंगे आपका 11, ये भी आ सकता है, मर्जी आपकी, जैसे लिखना चाहे लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट नंबर 4 क्या है, पार्ट 4 क्या है, पार्ट 4 आप देख सकते हैं, साइन 60 अंश कॉस 30 अंश, साइन 30 अंश कॉस 60 अंश। तो इसका मान पूछा है। तो एक बात बता दें आपको, अगर कुछ लोग ये फार्मूला जानते हैं तो वो तो और आसान होगा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ऐसे फार्मूला है तो साइन ए प्लस बी का फार्मूला लग जाएगा, वो आपके लिए और इजी होगा। 60 और 30 90, साइन 90 का मान 1 होता है, 1 उत्तर आ जाएगा। लेकिन आप चूँकि 10th में है तो 10th में ये फार्मूला नहीं पढ़ाया गया, तो आप देखिए साइन 60 का मान 3/2, कॉस 30 का भी मान 3/2, साइन 30 का मान 1/2, कॉस 60 का मान भी 1/2। 3 का गुणा 3 में करेंगे तो क्या होगा 3/2 दूना 4, 1 1 1/2 दूना 4, एलसीएम ले लेंगे 4, 3 1 4, कट के कितना आ जाएगा 1। ये रहा आपका आंसर। समझ में आ रहा है दोस्तों। लास्ट इसका क्वेश्चन नंबर 7 का लास्ट पार्ट है आपका 5वां। आप देख रहे हैं 5 कॉस स्क्वायर 60 अंश प्लस 4 सेक स्क्वायर 60 अंश प्लस 30 अंश है, सेक स्क्वायर 30 अंश माइनस 10 स्क्वायर 45 अंश, यही है आपका अपॉन साइन स्क्वायर 30 अंश प्लस कॉस स्क्वायर 30 अंश। आगे जस्ट आप फार्मूला पढ़ेंगे दोस्तों तो आपको समझ में ज़्यादा अच्छे से आ जाएगा। इसका मान 1 होता है, लेकिन फिर भी हम नहीं रख रहे हैं, क्यों? क्योंकि आपको ये फार्मूला पढ़े नहीं है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। आप वैल्यू रखिए 5 कॉस 60 का मान 1/2 होता है, तो 1/2 का होल स्क्वायर, 4 सेक 30 का मान होता है 2/3, 2/3 का होल स्क्वायर, 10 45 का मान 1 होता है, 1 का स्क्वायर,
साइन 30 का मान 1/2 का होल स्क्वायर, कॉस 30 का मान करीब 3/2 का होल स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं आगे सॉल्व करेंगे, हमने गलती से क्वेश्चन नंबर 8 लिख दिया है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो आप देख रहे हैं कि 1 का वर्ग करेंगे 1, 2 दूना 4, 5/4 हो जाएगा, 2 दूना 4 चौको 16/3 हो जाएगा, -1 होगा, बटे में 1/4 प्लस 3/4। तो आप देख सकते हैं इसका एलसीएम लेंगे 4 तिहाई 12, तो 5 तिहाई 15, 16 चौको 64 -12। इसका एलसीएम लेंगे तो 4, 3 1 4, ये तो कैंसिल हो गया। आप समझते रहिए बस। 5 4 9, 6 1 7 और सॉरी हाँ ये हो गया -12, तो बटे 12, तो इसको घटा देंगे 7 6/12, ये आपका आंसर होगा। आप चेक कर सकते हैं। इस तरीके से आप देख रहे हैं कि हमने क्वेश्चन नंबर 7 के पांचों पार्ट को सॉल्व कर दिया है। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 के बाद की बात, इसको मैं छोड़ रहा हूँ अभी, आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोगों को ये अगला क्वेश्चन देखना है, क्वेश्चन नंबर 8 को, जो कि मैं पहले ही लिख दिया है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। बहुत छोटा सा पार्ट है, इसमें आसानी से आप समझ जाएंगे। ये वास्तव में फार्मूला अभी बताए थे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, लेकिन फिर भी आप दूसरे तरीके से इसको लगा सकते हैं वैल्यू पुट करके। आइए हम देखते हैं वैल्यू पुट करने के बाद क्या आ रहा है। तो लेफ्ट हैंड साइड कॉस स्क्वायर 30 अंश प्लस साइन स्क्वायर 30 अंश। कॉस 30 का वैल्यू होता है करीब 3/2 का होल स्क्वायर, साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2 का होल स्क्वायर। करीब 3 कवर करेंगे 3, 2 कवर करेंगे 4, 1 कवर करेंगे 1, 2 दूना 4, एलसीएम ले लेंगे 4, 3 और 1 4, कैंसिल होके 1 बराबर राइट हैंड साइड। इस तरीके से आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 8 भी सॉल्व हो गया और क्वेश्चन नंबर 7 भी सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। लेफ्ट हैंड साइड, ये देखिए कह रहा है यदि थीटा बराबर 45 अंश तो सिद्ध कीजिए कि 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर साइन 2 थीटा। ये फार्मूला है दोस्तों, ये फार्मूला है, ये सिद्ध होता है, लेकिन अभी क्लास 10th वाले बच्चों को नहीं सिद्ध करना है। हम लोग देखते हैं वैल्यू रख के, लेफ्ट हैंड साइड वैल्यू जो दिया उसके आधार पे देखेंगे। 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, थीटा की जगह कितना, थीटा बराबर 45 अंश रखने पर रखिए जरा। तो 2 साइन 45 डिग्री इंटू कॉस 45 डिग्री, तो 2 साइन 45 का मान 1/2, कॉस 45 का मान 1/2, तो 2 एकन्ने 2 बटे करीब 2 का गुणा करेंगे 2, कट के कितना आ जाएगा 1। इसी प्रकार राइट हैंड साइड देख लीजिए, साइन 2 थीटा, थीटा का वैल्यू 45 डिग्री रखेंगे तो 45 इंटू 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 90 डिग्री। साइन 90 का मान कितना होता है, अभी को आप लोगों ने पढ़ा था, कितना होता है 1। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। इस प्रकार आप देख सकते हैं आपने क्वेश्चन नंबर 9 को भी सॉल्व कर लिया, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने आ चुका है। यदि कॉसेक ए बराबर 17/15 तो सिद्ध कीजिए सेक ए बराबर 17/18। आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है। तो लंब बटे कर्ण की सहायता लेना पड़ेगा। कॉसेक ए बराबर 17/15, 17/15 नहीं, ये क्वेश्चन कुछ गड़बड़ है, ये क्वेश्चन संभव नहीं है। क्या बराबर होता है कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब।
कर्ण 17 है, लंब कितना है 15, कभी भी लंब 18 आधार 18 नहीं आ सकता है। ये क्वेश्चन गलत प्रिंट हो गया है, मैं इसको सॉल्व करने के बाद इसका सही आंसर दे रहा हूँ। तो कर्ण 17 है, कर्ण कितना है 17 है, लंब कितना है 15 है। आप आधार निकालेंगे तो आधार बराबर फार्मूला बताए थे कर्ण का वर्ग रूट में माइनस आधार का वर्ग, लंब का वर्ग। तो कर्ण कितना है दोस्तों 17 का वर्ग 15 का वर्ग। 17 का वर्ग करेंगे तो क्या होगा 289, 15 का वर्ग क्या होता है 225। घटा लीजिए आप, 9 में से 5 जाएगा 4, 8 में से 2 जाएगा 6, 64 किसका वर्ग है 8 का। तो आधार आ गया है। तब सेक ए बराबर पूछा है, तो सेक ए बराबर होता है कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। तो कर्ण बटे आधार, कर्ण का मान कितना दे रखा है 17 और आधार का मान कितना निकालें 8, 17 बटे 8 होना चाहिए, 18। देखिए मिस प्रिंटिंग था, मैंने पहले ही बोला था। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 10 तक हो चुका है। केवल 2 और क्वेश्चन रह गए हैं जो कि मैं वो भी जल्दी से सॉल्व कर दे रहा हूँ। आइए देखते हैं। आपके सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 11 आ चुका है। निम्नलिखित के मान बताइए। बाबू पहले मैं दो तरीके से इस क्वेश्चन को बताऊंगा। जो कि पहला 10 वाले बच्चे जानते हैं वैल्यू पुट करना है, तो वैल्यू पुट करते जाएंगे। cos 60 का मान होता है 1/2, cos 30 का मान होता है करीब 3/2, sin 60 का मान होता है करीब 3/2 और sin 30 का मान होता है 1/2। आप देखेंगे तो हो गया करीब 3/4 और फिर हो गया माइनस करीब 3/4। ये कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू 0 आ जाएगा। इसी का सेकंड मेथड क्या है, सेकंड मेथड ये है कि अगर आप फार्मूला एक जानते cos A cos B माइनस साइन A साइन B, तो और शानदार आपका होता है। ये होता है cos A प्लस B का सूत्र होता है। तो इसके सहायता से अगर A के जगह कितना दिया 60, B के जगह कितना दिया 30, A के जगह 60, B के जगह 30, तो आप सीधे डायरेक्ट इस फार्मूले के सहायता से इसको लिख सकते थे cos 60 प्लस 30। तो cos 60 प्लस 30 मतलब cos 90 डिग्री हो जाता, तो आपका वैल्यू आता 0। ऐसे दोनों तरीके से इस सवाल को लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगले क्वेश्चन दूसरे की ओर बढ़ते हैं हम लोग। तो ये भी एक फार्मूला है cos A cos B प्लस साइन A साइन B। तो इसको आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं cos A माइनस B का फार्मूला। तो इसके सहायता से भी आप लगाएंगे। तो अगर A के जगह देख रहे हैं 60 है और B के जगह आप देख रहे हैं 30 है, तो cos 60 में से 30 घटाएंगे 30 अंश, cos 30 का मान होता है करीब 3/2। ऐसे नहीं है तो आप वैल्यू जो आपका सेकंड मेथड जो वैल्यू आप रख के करते हैं वो तरीके से कर सकते हैं। cos 60 cos 30 sin 60 डिग्री sin 30। बहुत डिग्री अगर छूट जाए तो इसका मतलब ये नहीं कि आप ध्यान न दें, डिग्री ध्यान देना है। cos 60 का वैल्यू 1/2, cos 30 का वैल्यू करीब 3/2, sin 60 का वैल्यू करीब 3/2, sin 30 का वैल्यू 1/2, करीब 3/4, करीब 3/4। एलसीएम ले लेंगे 4, 2 करीब में 3, कैंसिल हो जाएगा 2 से 2, करीब 3/2। ये आ गया आपका वैल्यू। तब भी वही आया था, अब भी वही आया। तो आपने क्वेश्चन नंबर 11 देखा। अब आप क्वेश्चन नंबर 12 को भी लगा ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 को देख लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित के मान बताइए। पहला सॉल्व करते हैं। सॉल्व नंबर फर्स्ट, tan 30 अंश cot 60 अंश। कुछ नहीं करना, आपको वैल्यू रख देना। tan 30 अंश का मान क्या होता है भाई मेरे 1/3 और cot 60 का भी मान वही होता है 1/3। तो 1 कन्ने 1 करीब 3 का गुणा करीब 3 में करेंगे 1/3। ये रहा आपका आंसर। दूसरा पार्ट कर सकते हैं सॉल्व। sin 30 sin 60 इंटू है sin 45। तो आप देख रहे होंगे sin 30 का मान कितना होता है 1/2, sin 60 का मान करीब 3/2 और sin 45 मान 1/2।
तो गुणा करेंगे कर्ण 3, 2 दूना 4, कर्ण में 2। मन करे तो इसको परिमेकरण भी कर्ण में 2 से गुणा भाग कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 6/8, जैसी आपकी मर्जी। तो इस तरीके से दोस्तों हमारा त्रिकोणमिति का एक्सरसाइज नंबर 8B सॉल्व होता है। एक एक क्वेश्चन का मैंने सोल्यूशन दिया है। कृपया अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को तथा बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे दोस्तों। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये प्रश्नावली आपको समझ में आई है। ऐसे वीडियो पाने के लिए आप कृपया ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करवाएँ, शेयर कराएँ, ताकि मैं लाइव क्लास ले सकूँ। धन्यवाद दोस्तों। आपको एक बार और दिखलाना चाहूँगा इसका सिस्टम क्या है। क्वेश्चन नंबर 12 आपको दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 12 के बाद मैं आपको और भी क्वेश्चन दिखलाने की कोशिश करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 12 दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 9 आपको दिख रहा होगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 भी दिख रहा है, दोनों पार्ट। क्वेश्चन नंबर आपको 10 भी मिल जाएगा, 9, 10, 11, 12 सब क्वेश्चन है इसमें आपके सामने, आप देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 भी आपके सामने आ गया है। इस तरीके से आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो मिल रहा है। ठीक है दोस्तों, तो धन्यवाद। और मैंने जो क्वेश्चन लिखा है उसका भी स्क्रीनशॉट आपको दिखलाऊंगा, आप देख सकते हैं। ये क्वेश्चन था मेरे पास, सामने सभी क्वेश्चन थे, यहीं से मैं क्वेश्चन को लिखता हूँ। धन्यवाद।